फिर से देखिए, अभी तक आज के लेक्चर में ये बताया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7 आपको बताई जा रही है। एक्सरसाइज नेम इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, अभी तक जो हम करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही था, dy अपॉन dx f डैश x y1 y डैश, एक ही बात। ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? y या एफ एक्स को एक बार डेरिवेटिव कर दो, ये सब नोटेशंस है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सरसाइज नेम इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसका क्या मतलब है? जो डेरिवेटिव आया उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, या डेरिवेटिव दो बार कर दो, यानी डेरिवेटिव ऑफ y1 या डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का और कोई दूसरा मतलब नहीं है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसका फिर से डेरिवेटिव लो। उसकी नोटेशन ये है d2y ओवर dx स्क्वायर। इसको ये नहीं पढ़ेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर y डबल डैश f डबल डैश y2, यानी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट x है, कह रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का और कोई मेथड नहीं है, केवल एक ही मेथड है। एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव। तो करेंगे कैसे? देखिए, y1 dx स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर x। एक बार डेरिवेटिव करना आपको आता है, बहुत इजीली। एक बार डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव वंस, एक बार डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है बेटा। अगेन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ y1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ y1 का क्या नाम है? y2 बाय डेफिनेशन, यही चाहिए हमें। तो एक बार डेरिवेटिव किया, उसका फिर से डेरिवेटिव। 3x स्क्वायर का 3 तो बाहर, 6x। सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा बता सकते हैं? सेकंड स्क्वायर x का शुरू से स्टार्ट हो जाइए। टोटल 10 रिजल्ट्स हैं। क्या फर्स्ट रिजल्ट लग रहा है? सेकंड कौन सा? 6th रिजल्ट बॉक्स पावर n वाला लगेगा। देखिए कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। पूरे चैप्टर के टोटल 10 रिजल्ट ही है, समझ रहे हैं? जैसे 3 तो कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, सेकंड स्क्वायर x का ये सोचने की जरूरत नहीं कौन सा रिजल्ट है, शुरू से स्टार्ट हो जाओ। x पावर n नहीं है, कांस्टेंट को बाहर नहीं, प्लस माइनस नहीं है, प्रोडक्ट डिवीजन नहीं है, बॉक्स पावर n, डब्बे में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त डब्बे में क्या है? सेकंड x। तो रूल क्या कहता है? पावर डाउन 1 लेस इनटू बॉक्स का बॉक्स पावर किसी में भी जब बता दिया डब्बे में कुछ भी हो, किसी में मतलब बॉक्स पावर n कब लगेगा? जब होल पावर n दिखाई दे, बॉक्स पावर n दिखाई दे, जब भी तो लगेगा ना बेटा। अब सेकंड x लिख रखा है, उसमें थोड़ी लगाएंगे, लगाओगे तो लगाओगे पावर डाउन 1 लेस, फिर इनसाइड सेकंड x ही बच जाएगा। सेकंड रूट x है, इसमें थोड़ी लगेगा बॉक्स पावर n का, होल पावर n। बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई आपको। हाँ, सेकंड fx लगेगा इसमें। तो क्या आंसर बेटा? 6x 2 सेकंड x, सेकंड x का सेकंड टेंजेंट। आपको स्टेप्स पूछने हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का और कुछ मतलब नहीं है। अभी तक जो करते हैं उसको 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार डेरिवेटिव जो है उसको फिर से डेरिवेटिव। आंसर आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डाउट है तो नंबर बोलिए आप। स्टेप्स पूछिए बेटा आप, स्टेप बोलो, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा बेटा। नंबर बोलिए आप। और मेन तो क्या है कि आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जो नहीं आए वो पूछिए आप। ट्यूसडे को टेस्ट भी है, मंडे से करेंगे 5.1। सर आपने थर्ड स्टेप में 2 सेकंड x dx सेकंड x लिखा था। यस बेटा। और फोर्थ स्टेप में 2 सेकंड स्क्वायर x कैसे हो गया उसमें? सेकंड x का फिर से डेरिवेटिव। अच्छा,
अच्छा secant x tan x dx और पूछिए। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो डाउट आते हैं, क्लियरिटी आती है। बस करने हैं और नंबर इवन नंबर चाहे एग्जाम्पल अगर कम कर पा रहे हैं तो, या जो करवा रहे जाते यही करिए आप, नेक्स्ट जाते ही पूछिए आप। सर शाम को क्लास होगी फिर? शाम को नहीं। अभी कोई डाउट फिर रब कर रहे हैं इसको? कल डाउट क्लास रख लेंगे, नया नहीं करवाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो आप पूछ लेना, बीच में इसलिए अनाउंस नहीं करते, फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा। सर से पूछ लेना जितने बजे फ्री हैं, और आपका मूड है डाउट है तो बता देना, फिर रख लेंगे क्लास, डाउट क्लास। संडे वाला एक बजे फ्री होगी वहाँ से। क्लास रखेंगे 2 से 4 के बीच में, कभी भी कोई टाइम है तो 2 से 5 के बीच में अगर कोई आना चाहेगा तो आप पहले बता देना कितने बजे फ्री है। अगर डाउट्स हैं तो बता देना 2 से 5 के बीच में, भाई डाउट ना रहे। मेन ये बेटे मेहनत कर लीजिए, बोर्ड क्लास आप लोग टेस्ट भी ले रहे हैं इसीलिए टारगेट भी दे रहे हैं आपको, रिवाइज कीजिए। पहले सिंपल फिर ऑब्जेक्टिव, जो इस बार नवंबर दिसंबर में आएगा। सर 40 मार्क्स का पेपर है ना मेरे ख्याल से इस बार। आसान सही ठीक सही होगा ज़्यादा। 40 मार्क्स में 40 क्वेश्चन। हाँ लिखा हुआ वो देखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी भेजते हैं। भेज भी देंगे अरियंत के, जो आपको पता चल पीछे ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है, ये दे रखा है बेटा। वो ये कह रहे हैं ये प्रूव कीजिए। ये प्रूव करना है y2 + y0। y2 का तो केवल एक ही मतलब है, कैसे करेंगे? पहले y1 निकालो जो आए फिर y2, पहले y1 जो आए फिर y2, यही रूल होता है बेटा। पहले हम y1 निकालेंगे, जो आएगा फिर y2 निकालेंगे। तो भाई डबल डेरिवेटिव वाला है, डबल y2 डबल डेरिवेटिव होगा। बस तो पहले एक बार डिफरेंशिएटिंग वंस, पहले एक बार y1 क्या डेरिवेटिव बेटे? सिंपल सा है, a cos x -b sin x। मेन थिंग है, समझ में आना चाहिए। ट्रेडिंग जब रहती है समझ ही नहीं आ रहा करे क्या, समझ में आ रहा है तो घर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं टोटल 10, कंफ्यूज होना ही नहीं। जैसे सेकंड स्क्वायर में कंफ्यूज हो रहे तो शुरू से स्टार्ट हो जाए, 10 रिजल्ट है, इमीडिएट रिकलेक्ट हो जाएगा। y2 अगेन डेरिवेटिव -a sin x -b cos y2 माइनस a sin x। जनरल नॉलेज, साइन को 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो साइन में आंसर आएगा, कॉस को 2 बार करेंगे तो कॉस में आएगा। तो माइनस को कॉमन ले लो, y बच जाएगा। पूछिए बेटा फिर से, डाउट्स बोलना बेटा, आप कोई डाउट है तो क्लियर है। स्टेप्स लिखते हैं। तो मेन आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे आप जाए आज की डेट में करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 40 नंबर कर दें बेटे, अब इसको 40 नंबर देखिए। 40 नंबर फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है। 12 मिनट 37 एमआरपी हो रही है। 37 38 का ये है 64 जीबी वाला बड़ा है वो। भाई को ये वाला भेजता हूँ भाई को। ये तो मिलेगा 2550 ये देखिए बेटा क्वेश्चन, y2 y1 और y कैसे करेंगे देखिए। पहले y1 एक बार डेरिवेटिव, v तो कांस्टेंट, e2x का e2x 2x का फिर से ये बेटा 2 तो कांस्टेंट, efx का एज इट इज fx का फिर से
ये तो y1 आ गया। अगेन डेरिवेटिव, तीन है ना, 32 प्लस 32 जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। बढ़िया y2 आंसर, y1 आंसर, 6y आंसर। वैल्यूज डालनी है बस। वैल्यूज पुट करनी है केवल। अब e2x 3 बार क्यों नजर आ रहा है? कनेक्टेड e2x को इकट्ठा करेंगे तो e2x के साथ क्या आ रहा है? 12 माइनस 13 प्लस 18। e3x के साथ क्या आ रहा है? 18 माइनस 13 प्लस 12। नंबर बोले बेटा आप। EFX का डेरिवेटिव क्या, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में? बस EFX डेरिवेटिव क्या होता है? एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव खुद है, लेकिन fx से फिर से fx का फिर से। तो एक बार डेरिवेटिव 3 तो कांस्टेंट, e2x का एज इट इज, 2x का 2 तो अलग, e3x का एज इट इज इंटू 3। बस अगेन डेरिवेटिव 6 तो कांस्टेंट, e2x अगेन e2x इंटू 2, 6 तो कांस्टेंट, e3x इंटू 3। जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, y2 माइनस 5y1 प्लस 6y। y2 की वैल्यू डाली, y1 की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की। e2x 3 बार क्यों नजर आ रहा है? e3x 3 बार क्यों नजर आ रहा है? लॉजिक देखिए कैसे सोचना है। जैसे लाइक टर्म्स को इकट्ठा नहीं करते, लोअर क्लासेज में बताया जाता है x और y की टर्म्स है तो x वाली टर्म इकट्ठी कर ली, y वाली, e2x वाली इकट्ठी कर ली, e3x वाली इकट्ठी कर ली। 41 देखिए, 41 रब कर रहे हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये करना है 12 और 11 12 और 12 मिली 11 नहीं है 20 में 11 12 मिली मिल जाएगा, क्या चाहिए? देखिए बेटा ये क्वेश्चन देखो, y2 में एक एक्सप्रेशन प्रूव करनी है तो नो डाउट 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। y2 कैसे निकलेगा? पहले y1 फिर y2, तो y1 कैसे आएगा? ठीक है, y1 तो ये आएगा बेटा। एक लेंथी मेथड तो ये है, y2 निकालो u by v यूज करके, और फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, y2 की वैल्यू डालो और y1 की वैल्यू डालो। आप देखोगे 0 आएगा। लेकिन जब आपको एक्सप्रेशन यूज करनी है आंसर इससे आ जाएगा। बुक में भी दोनों तरीके से मेंशन किया हुआ है। u by v लगाओ या बॉक्स पावर n से y2 निकालो, y2 और y1 की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन जब आपको एक एक्सप्रेशन प्रूव करनी है उसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? डिवीजन को रिमूव कर दो। एंड स्क्वायर इफ इट इज रूट, डिवीजन को खत्म करो और स्क्वायर कर दो अगर रूट है तो।
अब डिवीजन खत्म हो सकती है, स्क्वायर करो, मतलब 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, उससे पहले सिंपल बना लो आप। 1 के बाद ये 2 मत करो, नॉट एडवाइजेबल। अगर एक्सप्रेशन प्रूव करनी है, डिवीजन को रिमूव करो, डिवीजन में आगे नहीं रिमूव कर दिया, स्क्वायर कर दो, अगर रूट दिखाई दे तो स्क्वायर कर दिया। अब डेरिवेटिव करो, 3 नंबर 4 5 नंबर पूछिए आप, डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का बता सकते हैं क्या होगा? कौन सा रिजल्ट? y1 स्क्वायर में कौन सा शुरू से स्टार्ट हो जाएगी? बॉक्स पावर n, इसमें लगेगा अब आपको क्लियर, तो क्या आएगा? पावर डाउन 1 लेस इनटू y1 डेरिवेटिव y2 आगे डायरेक्ट लिख दिया, कोई डाउट? y1 स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज 0, 1 का 0। लेकिन जो प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 चाहिए, तो 2y1 नहीं चाहिए। जो प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 चाहिए, तो डिवाइड बाय 2y1, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही आ जाएगा जो प्रूव करना है, आप देखते हैं। अब डाउट पूछे बेटा, 7 स्टेप्स तक कोई डाउट है तो बोलिए आप। 7 स्टेप तक कोई डाउट? हाँ क्वेश्चन बताते हैं, अभी कोई डाउट? क्वेश्चन बेटे शुरू के 5 क्वेश्चंस करके देखिए यार, कोई लास्ट अगर कोई करके देखिए बेटे, क्वेश्चंस करके देख लीजिए, अभी करवा देंगे हम आपको। 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड जो मुश्किल लग रहा है वो करवा देंगे हम। करिए, अभी कीजिए, कोई डाउट है तो अभी बता दिया जाएगा, ट्राई कर लीजिए बेटा।